हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए भारतीय संविधान एवं अनुच्छेद से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, और मैं अपने तरफ से इम्पोर्टेंट सेलेक्ट करके लाया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी एवं अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन मैं इस सेशन में लेकर आया हूँ वो सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, जो 14 नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वे सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने को निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिए। कमेंट में नहीं आता है तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 50 में राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को जो कार्यपालिका से अलग करने के लिए जो शक्तियाँ दी जाती है, उनमें कदम उठाने के लिए निर्देश किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के भारतीय संविधान में संघवाद को लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा के संविधान से हमारे संविधान, भारतीय संविधान में संघवाद को लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है भारत में, वो भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, ये इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण में रखा गया है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 323 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान इसमें दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे टॉप 30 क्वेश्चन सेशन का ये पाँचवा क्वेश्चन है। तो देखिए पाँचवा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान शामिल है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी फ्रेंड्स, सॉरी, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। 10वीं अनुसूची में जो दल बदल विरोधी कानून होते हैं, ये सभी प्रावधान दिए गए हैं 10वीं अनुसूची में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल जो होते हैं, सभी राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है। कोई भी राज्य सरकार क्यों ना हो, उसका संवैधानिक प्रमुख होगा राज्यपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भारत के संविधान में पहले थे 7 मौलिक अधिकार, लेकिन अब हो गए हैं कितने फ्रेंड्स? अब हो गए हैं सिर्फ 6। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत के पूरे क्षेत्र में
स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत के पूरे क्षेत्र में घूमने का स्वतंत्र रूप से अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में भारत के पूरे क्षेत्र में घूमने का अधिकार है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है, कितने वर्षों तक वो काम कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 65 वर्षों तक काम करता है। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठे होते हैं उन सभी का सेवानिवृत्त कितना होता है? 65 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में ग्राम पंचायतें शामिल है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में ग्राम पंचायतें शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुसूची 11। अनुसूची 11 में भारतीय संविधान की ग्राम पंचायतें शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल EIC के अध्यक्ष कौन हैं? कौन होते हैं? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल EIC के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वित्त मंत्री होते हैं फ्रेंड्स। वित्त मंत्री होते हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल के अध्यक्ष। समझ गए फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में DPSP राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड से भारत के राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड देश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है फ्रेंड्स। मौलिक अधिकार 6 होते हैं, 6 के 6 वो 12 से 35 अनुच्छेद में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका से लिया गया है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में दिए गए संशोधनों में से किस संशोधन के कारण भारत में पंचायत राज का शुरुआत हुआ है? भारतीय संविधान में दिए गए संशोधनों में से किस संशोधन के कारण भारत में पंचायत राज का शुरुआत हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ये 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसी के कारण भारत में पंचायती राज शुरुआत हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और राज्यसभा आम चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब मतदान की आयु 21 वर्ष था, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, वो पहली बार कब उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1982। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन का संभावित प्रश्न हमको लग रहा है कि कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से देख लें
क्योंकि यह चुनाव से संबंधित एक क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या उपराज्यपाल ही हैं जो लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त का नियुक्ति करता है। सभी क्वेश्चन अच्छे से देख लें और नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमा देने का अधिकार देता है? जब कोई व्यक्ति को फांसी दिया जाता है फ्रेंड्स, तो उसमें जो क्षमादान देने का अधिकार किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही है जो किसी भी मुजरिम को फांसी दिया जाता है तो उसको बचाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी मुजरिम को फांसी देने से रोका जा सकता है, क्षमादान किया जा सकता है। वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकता है। उसके बाद किसी में इतना औकात नहीं है कि उसको फांसी देने से रोका जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था, मतलब कि संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? कब पहला बैठक हुआ था जिसमें संविधान सभा का बैठक सक्सेसफुल हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देने पर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 51 ही बताता है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? कौन सा ऐसा शासन अधिनियम है जो भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संविधान विकसित हुआ। भारतीय संविधान का नाम आया इसमें फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं इसको शामिल किस देश के संविधान से किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्व सोवियत संघ के कारण ही हमारे देश का संविधान मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया था फ्रेंड्स। यहीं से विचार लाया गया था, पूर्व सोवियत संघ से ही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन बी होगा, कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार होता है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में जो सरकार की संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली। ब्रिटिश रूल में जो संसदीय प्रणाली चलाया गया था वहीं से भारत ने भी संसदीय प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। ऐसा कौन सा संविधान में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167। इसी के तहत राज्यपाल को सूचना मिलता है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कौन बम्बे प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? बम्बे प्रेसिडेंसी जो हुआ था उसमें संविधान सभा के लिए किसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को
बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए एक सदस्य के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? संविधान सभा का जो गठन हुआ था किस मिशन योजना था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन के तहत हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं वो कौन थे? पहली बार किसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के सेशन का ये आखिरी वीडियो था। जो टॉप 30 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लेकर आया था वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिए, नहीं तो रट लीजिए। ये सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।